Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. देख लिया आपने अपने पड़ोसियों का कारनामा, कितना बागी कर दिया इन्होंने हमारे बेटे को। अब्बा प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे। मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी में कोई लम्हा तो सुकून का हो। हाँ, सुकून तो तुम्हें पड़ोसियों से मिलता है ना। अरे अलमास बेगम खामोश हो जाए, जाएं आप यहाँ से। ओह, तो इतना बिजी थे कि अपने रिश्तों में से किसी की भी याद नहीं आई। वैसे कुछ तो कह रहे होंगे डॉक्टर्स। बस कह रहे हैं कि टेंशन है उसे। टेंशन? लेकिन किस बात की टेंशन? नहीं, बस डॉक्टर ने यही कहा कि नरगिस के सामने कोई डिप्रेशन वाली बात ना की जाए। लेकिन ऐसी क्या डिप्रेशन है नरगिस को? अरे तबस्सुम, तुम तो जानती हो अम्मा की आदत, ऐसी कोई बात कर देती है जो नरगिस अपने दिल पर ले लेती है। वैसे एक बात है, अम्मा जान को बच्चों का भी ख्याल नहीं है। अरे नहीं तबस्सुम, अब ऐसी बात भी नहीं। अम्मा जान तो बहुत प्यार करती हैं बच्चों से, बस जरा मिजाज की सख्त है। सही कह रही हैं आप। देखो नाजिया, जिंदगी इतनी आसान नहीं और उसे आसान बनाया भी नहीं जा सकता। मुझे तो पता ही नहीं बचपन क्या होता है और जवानी किसे कहते हैं। नाजिया, तुम खुश नसीब हो, तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद तो है। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि अम्मा अपना हवाई घर छोड़ने को तैयार नहीं और वहाँ नौकरी का कोई आसरा नहीं। तभी तो मुझे यहाँ आना पड़ा। किसी भी मौके पर अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया आपी, आपकी इन्हीं बातों से बहुत ठारस मच जाती। अच्छा और सुनाओ, माहिम कैसी है और चाचा जान कैसे हैं? अरे मैं तो आपको बताने ही भूल गई, वो जो अज्जू है वो चाचा से मिलने आया था। अच्छा, फिर? उसने माहिन से शादी से इनकार कर दिया है। क्यों? इस बात पे तो चाचा भी परेशान है, कहता है शादी अपनी पसंद से करूँ। फिर तो माहिन खुश होगी। माहिन तो ऐसे खुश है जैसे उसे कैद से रिहाई मिल गई है। चलो, ये तो अच्छा हुआ। हाँ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन है जिससे अज्जू शादी करना चाहता है। ये तो अज्जू ही बता सकता है। हाँ, लेकिन मुझे कुछ कुछ अंदाजा है। कैसा अंदाजा? छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि आपके और अज्जू के दरमियान कुछ है। ये कैसे सोच लिया तुमने? हम भी जीते जागते इंसान हैं, आंखें और दिमाग दोनों ही रखते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, लेकिन आपका चेहरा तो कुछ और बता रहा है। नाजिया, तुम भी ना एक बात के तो पीछे ही पड़ जाती हो। अच्छा, तो ये बात थी, तभी माहिन और अज्जू के रिश्ते की बात सुन के आप उदास हो गई थी। आई दुल्हन, जी अम्मा। खैरियत तो है? क्या सोच रही हो? मैं बस नरगिस की तरफ से बहुत परेशान हूँ। अरे क्यों इतना परेशान हो रही हो? देखो दुल्हन, हमीद के मरने के बाद तुमने जैसे सारे मामला संभाले हैं ना भाई, तुम्हारी हिम्मत है। पूरे घर को तुम इतना अच्छा लेके चल रही हो, फिर इतना परेशान क्यों हो रही हो? उसकी हालत देखी नहीं जा रही है मुझसे। अरे परेशान मत हो, सही है नरगिस, कुछ नहीं होगा। खैर से शादी हो जाने दो, तुम देखो सारे हालात ठीक हो जाएंगे। मगर अम्मा। कोई मगर वगर नहीं। हाँ, पर एक बात करनी है तुम्हें। तुम फौरन खुर्रम को फोन करो और उसको कहो कि पाकिस्तान आए। ये हमारा हुक्म है, क्या तो तुम्हारी दादी का हुक्म है। सुना तुमने? बस।
उनको शेयर कर सकती हैं, उनका दिल हल्का होगा। आयशा, वो साथ मुझे बहुत तंग कर रहा है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो चाहता है कि मैं उससे मिलती रहूं। होने वाले बच्चे चुप नहीं करेगी ना? शर्म नहीं आती? आप मेरा कान, मेरे बाल तो छोड़े आप ही। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, खैरियत तो है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बस अल्लाह का करम है। आप सुनाएं? वैसे तुम टीपू ही हो ना? जी जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं टीपू ही हूँ। माफ करना, शक्ल से तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये तुमने कौन सा रूप धारा है भाई? मिर्जा साहब, इसने अपना रूप ही बदल लिया क्योंकि दुनिया वाले इसे उस रूप में कबूल ही नहीं कर रहे थे। वैसे तो तुम सब एक ही थाली के चट्टे बटे हो, लेकिन इस बार बात तुमने पूरी 1 लाख की की। मैंने जॉब कर ली है मिर्जा साहब। अरे भाई, क्यों मजाक करते हो मियाँ? देख लिया, किरदार मशकूक होने का यही नुकसान होता है। अरे मियाँ, हम तो पूरा यकीन दिला रहे थे खुद को कि तुम्हारी बात को मान जाएं, लेकिन कमबख्त ये दिल नहीं मान रहा तुम्हारी बात मानने का। मिर्जा साहब, मैंने जॉब इसलिए की है कि अब शादी करके एक नई जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। बहुत छोटी और मामूली सी नौकरी कर रहे हैं, ये और अज्जू दोनों साथ हैं। बरखुरदार, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? मिर्जा साहब, मेरी सैलरी बहुत अच्छी है और इसे क्या पता हो, इसने तो सारी जिंदगी काम ही नहीं किया, हड्राम निकम्मा। और मेरा मार्केटिंग का काम है और ऊपर से जो कमीशन है ना, बहुत अच्छी बन जाती है। बरखुरदार, अब तुम्हें भी कुछ ना कुछ कर ही लेना चाहिए। ये आवारागर्दी जो है ना, ये अच्छी चीज नहीं है। सही कह के गए हैं। तुझे पता नहीं मेरी कितनी अच्छी जॉब लगी हुई है? तू क्या बोल रहा था मिर्जा साहब को? खामोश कर, मुझे सब पता है। ये बड़ी अच्छी जॉब लगी तेरी, जा अपना काम कर। जा ही रहा हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या वो नरगिस की तबीयत ठीक नहीं थी? क्या कह रही हैं आंटी? क्या हुआ उसको? कैसी तबीयत है उसकी? तो अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है, आराम कर रही है दवा खा के। अच्छा, जब वो जाग जाए तो मेरी उससे बात जरूर करवाइएगा प्लीज। हाँ हाँ जरूर बेटा, बस दुआ करो। आमीन। हेलो, कैसी हो तुम? बहुत फारिग वक्त है तुम्हारे पास, कोई काम काज ही कर लो। लोगों का ख्याल करना भी तो काम ही है ना। मेरे पास बहुत से काम है और मुझे लगता है एक दिन तुम्हारी खातिर मदारत करनी ही पड़ेगी, तभी जाके तुमसे मेरी जान छूटेगी। अपनों के बारे में ऐसा नहीं समझते। तुम मेरे कब से अपने हो गए? तुम समझो ना समझो, हम तो तुम्हें अपना ही समझते। बोलते रहो डायलॉग्स। तुम्हें एक ना एक दिन मेरी मोहब्बत पे यकीन आ ही जाएगा। मुझे अपनी नरगिस पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरी नरगिस कभी मेरे दिल को ठेस नहीं पहुंचाएगी। तो बस अम्मी, मैं आपका ये भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी। जी अच्छा।
बोझ हूँ। पागल हो गई हो? ये कैसी बातें कर रही हो? मैं वहां जाना नहीं चाहती, सिर्फ आपकी ख्वाहिश पर जाना। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। देखिए, मुझे आपके घरेलू मामलात में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन लड़की की तबीयत देखते हुए मुझे मालूम होना चाहिए कि उसे क्या परेशानी है। समझी नहीं मैं। देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है डॉक्टर। या फिर ऐसा कि आप उसकी शादी करना चाहते हैं और उसकी मर्जी ना हो। लेकिन इस बात का मेरी बेटी की बीमारी से क्या ताल्लुक? मुझे लगता है उसे किसी बात का गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से उसकी ये हालत है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप इसकी वालिदा हैं, आप उससे बेहतर तरीके से पूछ सकती हैं कि उसे कोई परेशानी तो नहीं है। और बाकी मैंने कुछ मेडिसिन आपको दे दी है, शाम को दोबारा टेस्ट कर लेंगे और जो रिपोर्ट्स आएंगे फिर उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? शुक्रिया। अरे थैंक यू बेटा। क्या सोच रहे हैं चाचा? खैरियत तो है? हाँ बेटा, खैरियत तो है, मगर मुझे इससे कहीं ज्यादा इसी बात की हैरत बहुत। कैसी है चाचा? वो तुम उस लड़के टीपू को तो जानती होगी ना? जी, वो लफंगा और आवारा जो सारा दिन मोहल्ले भर में गश्त करता रहता है। अरे अब वो लफंगा और आवारा नहीं रहा, अब वो काम वाला हो गया है। काम वाला? हाँ बेटा, वो तो अब नौकरी करने लगा है और अब तो उसके बात करने का अंदाज भी बहुत बदल गया है। आपको कैसे पता चला? अरे मेरी तो आज उससे मुलाकात हुई और यकीन करो पहली नजर में तो पहले मैं उसको पहचाना ही नहीं। तो हमें उससे क्या? बेटा तुम शायद वाकिफ हो, उस लड़के ने पहले तो मुझे बहुत तंग किया था। वो तो है ही ऐसा। बेटा है नहीं था। पहले तो मेरा और उसका माहीन के चक्कर में हर रोज झगड़ा रहता था। चाचा, आप कहीं वैसा तो नहीं सोच रहे जैसा मैं सोच रही हूँ? क्या करूं बेटा, बेटी का बाप हूं। जब भी कोई अच्छा रिश्ता देखता हूं तो एक उम्मीद बन जाती है, मगर क्या करूं, माहीन पता नहीं अपने बारे में क्या सोच रही है, कुछ समझ में नहीं आता। चाचा, अगर आप समझते हैं कि टीपू मुनासिब लड़का है तो बस बिस्मिल्लाह करें। हाँ तो वो ठीक है, लेकिन माहीन का क्या करूं? माहीन की फिक्र छोड़ दें, उसे मैं समझा लूंगी। अल्लाह तुम्हारा भला करे। आमीन। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। और बताएं। कौन है? आ रही हूँ। जी फरमाए। मैं आपको सलाम करने आया था। तो करो। नहीं, मैं कुछ लाया था आपके लिए। ये क्या है? ये मैं सूट लाया था आपके लिए, प्लीज। सूट? ये किस लिए? नहीं, मैं खुद लाया था। वही तो पूछ रही हूँ, क्यों लाए हो? हाँ, वो क्यों लाया हूँ। हाँ हाँ, वो आलिया जी, सुना है तोहफे तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। अच्छा, तोहफा तो तुमने दिया है, मोहब्बत तुम्हारी तरफ से बढ़ी, मेरी तरफ से तो नहीं। आलिया जी, आप तो पढ़ी लिखी हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पता नहीं क्या क्या कह देती हैं मुझे। लेकिन इस तोहफे की क्या जरूरत, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं। अरे नहीं नहीं आलिया जी, असल में मैंने ये सोच के लिया है कि जब आप ये पहनेंगी ना
बहुत खूबसूरत लेंगे और मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा ठीक है, मैं जरूर पहनूंगी। अच्छा आलिया जी, वो हाँ, वो एक आपसे बड़ी जरूरी बात कहनी थी। बोलो। वो अब्बा जो है ना, वो कह रहे थे कि 1-2 रोज में आपके घर पे चक्कर लगाएंगे। पागल। अबे वैसे भी आजकल पाकिस्तान इंडिया के मैच चल रहे हैं, तुझे पता है? बैठ जाओ यार, थक गया हूँ यार। ओ भाई, इस खुशी में मिठाई खिला रहे। ओए आज मैं बहुत खुश हूँ यार, बहुत खुश हूँ। यार ये तो है कि मिठाई जो है ना खुशी में खाई जाती है, लेकिन कोई ना कोई वजह जरूर होती है। हाँ वजह है ना। अगर मैंने तुम दोनों को ये खुशखबरी सुना दी तो तुम दोनों पे सदका, और मेरा मतलब है सख्ता तारी हो जाएगा। ओ भाई रहने दे, हमें कोई शौक नहीं सख्ते में जाने का, समझा? अरे यार आलिया जी शादी के लिए मान गई है। नहीं यार, ये कैसे हो गया? हाँ। मेरी तरह है ना, उसके साथ कमीशन मिलता है। कमीशन से मैंने एक सूट खरीदा, आलिया जी के पास गया और वो मान गई। वाह रे, इस तरह अगर टीपू भी एक सूट लेकर माहिन के पास चले जाएगा तो वो भी राजी हो जाएगी। बेटे अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों के पास पैसे हैं, हम जब चाहे तोहफा दे सकते हैं। नाजिया ने अगर तुम्हें कह दिया ना कि चुटकी ला दो, बालों पे लगानी है, तो तुमने रोते हुए हमारे पास आ जाना है कि भाई पैसे उधार दे दो। ओ भाई रहने दो, इतना फकीर नहीं हूँ। तुम लोग को चाहो ना यूं उधार दे सकता हूँ। अच्छा मेरी शादी होने वाली, 10,000 रुपए उधार दे। हाँ हाँ ले लेना जब शादी होगी। चल भाई, तेरा काम तो अंजाम तक पहुंचा, अब हमारे बारे में कुछ सोच। क्या सोच? यार मैं तन्हा आदमी हूँ, अपने अब्बा से बोल कि मेरे और माहीन के बारे में ना रिश्ते की बात करें, मेरा भी कुछ बन जाएगा। ओ यार मैंने चाचा मिर्जा से बात की थी, वो तो तेरा नाम सुन के ऐसा हक भगोला हो जाता है। नहीं भैया मैं नहीं कर सकता यार, सॉरी। इस बार ऐसा नहीं होगा। तो फिर इस बार क्या होगा? अब इसने सही मजबूत वाला कुंडा डाल दिया है, अब तुम दोनों ना खूंटों से बांधे जाओगे। अब रह गया मैं बेचारा अकेला। नहीं भाई, जब तक नौकरी नहीं मिलती ना कुछ नहीं हो सकता, ये याद रखो। और नौकरी के लिए करनी पड़ेगी स्ट्रगल, जो मैं शुरू कर चुका हूँ। अब देखो नौकरी कब मिलती है। रहने दे, हमें पता है किस तरह स्ट्रगल करनी है, किस तरह मेहनत करनी है। ये सिर्फ मैं ही तुम लोग को बता सकता हूँ। दूसरे को चुन लिया है गौहर, लेकिन अभी शादी के बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे डर लगता है। क्यों, बहुत खौफनाक हो गया? ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर आप ही कब तक ठीक हो जाएंगी? आप परेशान मत होएं, इनके कुछ जरूरी टेस्ट है जो हमने करवा लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हो तुम आ गई, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ है? नरगिस की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो तुम्हारी ताया की बेटी है और तुम्हारी मंगेतर की बहन भी है, तुम्हें उसे देखने जाना चाहिए।